चलो आज कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, है ना। यस सर। किस लेवल के करना है ये बताओ। धीरे धीरे मतलब नीचे से स्टार्ट करूं, ऊपर जाऊं, या क्या करना है तुम लोग बताओ। नीचे से ऊपर। ऊपर। चलो ठीक है बेटा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन था बेटा, है ना, नॉस्ट इक्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, जेई मेंस लेवल का। मैक्सिमम क्वेश्चन नॉस्ट इक्वेशन पे ही आते हैं ना सब। गैल्वेनिक सेल में, यस, गैल्वेनिक सेल में उससे पे आते हैं। वही है, न्यूमेरिकल के लिए वही है ही, और कुछ है नहीं, है ना। बाकी इलेक्ट्रोलाइसिस है तो फैराडेज पे आएगा, कंडक्टेंस है तो वो कंडक्टेंस वाले फॉर्मूला पे, बट गैल्वेनिक में तुम्हारा यही आता है। ठीक है, अब बाकी नॉस्ट इक्वेशन में बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर सकता है। यू कैन इंक्लूड, जैसे कोई एसिड है, वीक एसिड है, तो के की वैल्यू इंक्लूड हो जाएगी। अगर कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो के एस पी वैल्यू इंक्लूड हो जाएगी, है ना। मतलब इंक्लूड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप कोई भी इंक्लूड कर सकते हो, कोई भी। ठीक है, तो एक के एस पी याद है सबको ना, के एस पी याद है सबको। सर आपके स्क्रीन विजिबल नहीं है। यस सर, नहीं है, लोगो लोगो दिख रहा है बस आपका। यस सर। अरे हाँ सर, अब आ गई। हाँ, आई। यस सर। चलो ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आई होप याद है सबको। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ CuCl की, CuCl का दिया हुआ यहाँ पे बेटा, तो इसका KSP हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, है ना। So what they are given is KSP of CuCl is given 2 into 10 to the power minus 7. 2 into 10 to the power minus 7 and E naught Cl minus CuCl Cu. This is given 0.128. ठीक है, 0.128, है ना। log 2 की वैल्यू 0.3 लेना है एंड 2.303 into RT अपॉन F की वैल्यू 0.06 लेना है। ठीक है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ
ई नॉट Cu+2 कॉपर। देखो तो इसको बेटा, ठीक है। देखो इन्होंने जो रिएक्शन दिया हुआ है, ये तुम्हारा हो जाएगा CuCl सॉलिड, इट गिव्स Cu सॉलिड प्लस Cl-, ठीक है। ये रिएक्शन हो जाएगी, है ना, CuCl से Cu सॉलिड प्लस Cl- मिल रहा है। ठीक है, तुमको किस रिएक्शन के लिए पता करना है, यू हैव टू फाइंड फॉर Cu प्लस इलेक्ट्रॉन वी गेट कॉपर सॉलिड, है ना। देखो दोनों चीजों में अंतर है बेटा, है ना, दोनों चीजों में अंतर है, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ रिएक्शन, है ना। दो इट लुक लाइक कि भाई यहाँ पे भी Cu प्लस है फर्स्ट वाले रिएक्शन में, Cu प्लस से कॉपर सॉलिड में जा रहा है ना। और नीचे में भी वही हो रहा है, Cu प्लस से कॉपर सॉलिड में जा रहा है, बट ऊपर वाले में क्या है तुम्हारा, CuCl है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, नीचे वाले में क्या है, Cu प्लस है इन एक्वस फॉर्म, ठीक है। तो दोनों की ई नॉट वैल्यू जो है, तुमको ये ई नॉट वैल्यू दिया हुआ है 0.128, तुमको ये वाला ई नॉट वैल्यू पता करना है कितना होगा। हिंट दूं कुछ, नहीं सर, एक यस कि चलो नर्स्ट इक्वेशन दोनों के लिए लिखो बेटा, है ना, राइट नर्स्ट इक्वेशन फॉर बोथ रिएक्शन, ठीक है। और उसके बाद फिर देखो क्या आता है। पहले वाले इक्वेशन में Cl- का कॉन्सेंट्रेशन का टर्म आएगा, एंड दूसरे वाले रिएक्शन में Cu प्लस का टर्म आएगा, ठीक है। देखो आई थिंक हिंट मैंने दे दिया है ना, देखो तो। बेसिक को पढ़ के चलो, कुछ भी हाई फाई नहीं सोचना है ना, बेसिक जो तुमको आता है उसको लिख के चलो बेटा। मैं केवल नर्स्ट इक्वेशन का यूज करूंगा और कुछ भी यूज नहीं है यहाँ पे, नर्स्ट इक्वेशन एंड KSP, दैट्स इट।
आज ठीक ठाक लोग आ गए हैं यार। हर्षित इतना दिन से कहाँ था बेटा? तो तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। ओके, अभी सही है? यस सर, अभी तो ठीक है। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है? किसी का आ रहा है? एनीवन क्लोज? सब 0.402। 0.402, ओके। देखता हूँ बेटा आंसर। प्लस प्लस 0.402। पॉइंट आ रहा है। प्लस Yes, sir. 0.402। +0.4. एक मिनट देखता हूँ, ऑप्शन में तो दिया है। देखता हूँ, एक मिनट क्या। इसका सी दिया है रे। 0.53 दिया हुआ है आंसर, प्लस 0.53। इक्वेशन तो यही बनेगी ना शायद इसकी, वो 0.1 जीरो जो आपने वो दे रखा है, नॉट सी एल माइनस वाला 0.128 प्लस 0.6 इंटू वो लॉग 7 माइनस क्यू की वैल्यू। सर 0.402 में ये 0.128 ऐड करे तब होता है वो तो। यार तुमको चलो ठीक है, देखते हैं लेट्स से। ठीक है, देखते हैं। देखो, ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो, है ना? फॉर इक्वेशन 1, फॉर 1 क्यू की वैल्यू क्या है? क्यू की वैल्यू है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीएल माइनस, राइट? तो Yes, ई हो जाएगा बेटा, E1 ले लेते हैं इसको, दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट, ए नॉट 1 ले लो, ई नॉट 2 ले लो। तो ई नॉट 1 माइनस 0.06 अपॉन एन, एन की वैल्यू कितनी है? 1 है, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीएल माइनस, राइट? चलो ठीक है, तो यहां से कुछ और यहाँ पे अच्छा, इक्विलिब्रियम पे पूछ रहा है ना? तो इक्विलिब्रियम पे इसको हम लोग जीरो ले लेते हैं, है ना? के एस पी से कोरिलेट करेंगे तो यहाँ से बेटा 0.06 इंटू लॉग सी एल माइनस कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू ई नॉट 1। ई नॉट 1 कितना दिया है? 0.128, है ना? 0.128। सो यहाँ से log CL माइनस हो जाएगा, log CL माइनस विल बी 128 बट्टे 60, है ना? ये log CL माइनस हो गया, ठीक? फॉर 2,
फॉर इक्वेशन 2 वी कैन राइट 0 इज इक्वल टू, इक्विलिब्रियम पे ले रहे हैं बेटा, है ना, इक्विलिब्रियम पे ले रहे हैं तो ये भी 0 हो जाएगा. 0 इज इक्वल टू ई नॉट 2 माइनस 0.06 अपॉन 1 लॉग 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu प्लस, है ना. तो दिस विल बी ई नॉट 2 माइनस माइनस प्लस 0.06 लॉग Cu प्लस, है ना. तो यहाँ से log Cu प्लस की वैल्यू आ जाएगी माइनस ई नॉट 2/0.06, करेक्ट. तो अपने को log Cl माइनस मिल गया बेटा, अपने को log Cu प्लस मिल गया. हेंस log Ksp will be equal to log concentration of Cu plus plus log concentration of Cl माइनस. अभी तक कहीं पे डाउट है पूछो, एनीवन जिसको डाउट हो कहीं पे. नो सर. चलो ठीक है ना. सो log केस पे कितना हो जाएगा बेटा, log 2 प्लस log 10 to the power minus 7, 2 into 10 to the power minus 7 मतलब इतना, and that will be equal to log Cu plus, ये हो जाएगा ई नॉट 2/0.06 प्लस log Cl माइनस कितना दिया है 108, ये कट होगा क्या, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 15 चौके 60, ये हो जाएगा 32/15, है ना. तो इधर आ जाएगा 32/15. So log 2 is 0.3 minus 7. That will be equal to minus 6.7. That will be equal to minus E naught 2/0.06 plus 32/15. ये कितना आ जाएगा रे, 15 दूनी 30, 15 1 15, 15 तिया 45, 2.13, है ना. सो E naught 2/0.06 is equal to 2.13 plus 6.7, 2 and 6, 8 और 7, ये 83, 8.83. तो E नॉट 2 कितना हो जाएगा, 8.83 इंटू 0.06. हाँ तो रहा है, कहाँ गड़बड़ कर रहे थे तुम लोग. हाँ विशाव कहाँ गड़बड़ की थी, हर्ष. सर मैं नर्स इक्वेशन में डाला था तो 0.402 आ रहा था डायरेक्ट. मेरे डायरेक्ट क्या किया था तुमने, कुछ सब्सट्रैक्शन या एडिशन किया था क्या. नो सर, सर बस मैं नर्स इक्वेशन में डाल दिया था. अच्छा नेट रिएक्शन लिख के ऐसा. हाँ. नहीं बेटा, सी दिस इज नॉट ए हाफ, मतलब दिस इज नॉट ए सेल रिएक्शन कि भाई एनोड का रिएक्शन दिया है और कैथोड का रिएक्शन दिया है ना. यस सर. चलो ठीक है, ये आ गया समझ में. यस सर. चलो ठीक है, एक चल इससे थोड़ा आसान करता हूँ यार, इससे थोड़ा सा आसान सवाल करते हैं, है ना.
electrode potential will be more for hydrogen electrode at pH ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। करो तो इसको बेटा। ओके, वन थिंग आई वांट टू आस्क यू, तुमको कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है मुझे ये बता दो। ऑक्सीडेशन वाला निकालोगे या रिडक्शन वाला निकालोगे? रिडक्शन। रिडक्शन का निकालेंगे, है ना? कभी कुछ मेंशन नहीं किया हो, वी विल ऑलवेज गो फॉर रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। प्रांजलि, तुम्हें आ रहा है समझ में बेटा? यस सर। लास्ट 2 क्लास तुम भी एब्सेंट थी। नहीं सर, मैंने तो ली थी। नहीं, पता नहीं, वहां पे तो एब्सेंट दिखा रहा है। नो सर, मेरा तो बल्कि लास्ट वीक था एब्सेंट, थर्सडे फ्राइडे। ओके ओके। बेटा जितने भी चैप्टर्स हो रहे हैं ना, होता है क्या है, हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं पीछे वाला चैप्टर जो है वो गोल होता जाता है, भूलते जाते हैं। ठीक है, तो बीच बीच में देख लिया करो। ठीक है, जस्ट फॉर्मूला, है ना, कि हाँ ये पॉइंट है ना, ये फॉर्मूला है। बीच बीच में एक बार देख लिया करो, सॉलिड स्टेट का हो गया, सॉल्यूशन का हो गया, जो भी चैप्टर्स पीछे जाएंगे, है ना, इट विल बी easier to recall them during exams. सर 2 2 आ रहा है। ओके, किसी और का आंसर आया था। ओके, विश्व तुम्हारा क्या आ रहा है, 3 या 4? चलो ठीक है, देखो देखते हैं। सर 2 2 आ रहा है। ओके, देखो तो आ रहा है सर।
2H plus 2 electron, we will get H2 gas, right? है ना? Yes, sir. Okay. So E will be equal to E naught minus 0.059 upon N log, क्या हो जाएगा ये, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन H प्लस का स्क्वायर, है ना? अब यहाँ पे चूंकि प्रेशर मेंशन नहीं किया बेटा, तो प्रेशर हम लोग स्टैंडर्ड वाला ले लेंगे 180 एम, प्रेशर ले लेंगे 180 Yes, sir. मेंशन नहीं किया है ना, तो हम लोग प्रेशर एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो स्टैंडर्ड वाला ही है ना? पीएच दिया हुआ है, सो दिस कैन बी रिटन एज, ये एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -0.03, है ना, 0.03 ले लेते हैं, और ये हो जाएगा, ओके इसको ऐसा लिख लेते हैं, -0.03 इंटू log 1 by h plus स्क्वायर, मतलब log h plus to the power -2, है ना? सो दैट विल बी -2 log h plus concentration, और इसको हम लोग लिख सकते हैं -0.03 इंटू 2 इंटू पी एच, राइट? पी एच क्या होता है, माइनस लॉग एच प्लस होता है ना? पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस, तो ये हो जाएगा -0.06 पी एच। ठीक है, मोर की बात कर रहे हैं ना, तो मोर मतलब पीएच की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो आंसर 2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ूं? Yes, sir. ठीक है, भूमि आ गया समझ में बेटा? सर ये जो ई मोर होने के लिए पीएच कम होगा वो नहीं समझा। एक सेकंड, क्या क्या बोल रहा है, फिर से बोल। सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होने के लिए पीएच कम होना पड़ेगा, वो नहीं समझा। बेटा फॉर्मूला क्या है हमारा, क्या है, E इज इक्वल टू E -0.06 pH ही है ना बेटा? तो pH जितना कम होगा, मतलब pH की वैल्यू अगर मैं 2 बैठाता हूं तो ये कितना आएगा, -0.12। pH की वैल्यू अगर मैं 5 पुट करता हूं तो कितना आएगा, -0.3। ज्यादा कौन सा है, -0.12 वाला ज्यादा है ना? यस यस सर, समझ गया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना? चलो इसी टाइप का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना? सेम टाइप का क्वेश्चन है ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, in neutral solution at 25 degree Celsius is, है ना? ऑप्शन ए -0.413 वोल्ट, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी -0.826 वोल्ट, ऑप्शन डी +0.413 वोल्ट। देखो तो, है ना? सेम। ऑप्शन 1 अच्छा आ गया, सर -0.06 इंटू 7 कर देंगे। ओके चलो ठीक है, बाकी लोग करने दो।
देखो बेटा इक्वेशन तो यही आएगा राइट, -0.06 इंटू पीएच, नहीं आ रहा है। यस सर, ऑप्शन 1 आ रहा है। है ना, तो इक्वेशन वही आएगा। तो पीएच कितना पुट करें कि -0.413 आज, मतलब सॉरी पीएच कितना 7 पे, न्यूट्रल बोल रहा है ना, तो पीएच की हाँ वैल्यू सर, 7 पुट कर न्यूट्रल दो। 7 पे हो। ठीक है, यस सर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बोलो आ रहा है समझ में ना? यस सर। यस सर। ठीक है, सेम इक्वेशन थी, बस तुमको पीएच की वैल्यू पुट करनी है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, a gas X at 1 atm is bubbled through a solution containing a mixture of 1 m y minus and 1 m z minus at 25 degrees Celsius. If the reduction potential of z is greater than y greater than x, then option A, y will oxidize x and not z. Option B, y will oxidize z and not x. Option C, y will oxidize both x and z. And option D, y will reduce both x and z. देखो तो ऑप्शन 1 सर, ऑप्शन 1 होगा ओके, क्योंकि रिडक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा होगा। तो ऑप्शन 2 होगा। ऑप्शन 2 आ रहा है। इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा ना कि हायर द रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Higher is the tendency to get reduced, stronger is the oxidizing agent. Yes, वही लगेगा। ऑप्शन ए। यस सर, ए आएगा। ठीक है, सर ऑप्शन ए। आई थिंक बहुत आसान सवाल है ये। z ग्रेटर देन x ग्रेटर देन y, ये रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर दिया हुआ है राइट। मतलब z की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी कंपेयर टू, सॉरी जेड वाई एक्स है ना, जेड वाई एक्स।
है ना, जेड की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। मतलब जेड अगर रिड्यूस हो रहा है तो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। और ये हो जाएगा वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो अगर मैं अपने पास we have z, we have y, we have x, ओके ठीक है। सो बेटा z जो है वो y माइनस एंड x माइनस दोनों को ऑक्सीडाइज करेगा। y जो है वो x माइनस को ऑक्सीडाइज करेगा, x जो है वो किसी को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, y विल ऑक्सीडाइज x एंड नॉट z। आ रहा है समझ में? यस सर। Yes, ma'am. जसजीत आ गया समझ में बेटा? Yes, sir. भूमि आए समझ में? भूमि आर यू हियर? सर भूमि का माइक काम नहीं कर रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बाय हाउ मच would oxidizing power of MnO4 minus Mn2 plus couple change if H plus concentration decrease by 100 times at 25 degree Celsius? है ना, ऑप्शन ए increase by 189 millivolt, option B decrease by 189 millivolt, option C increase by 19 millivolt, and option D decrease by 19 millivolt। ठीक है, सॉल्व करो तो बेटा इसको, है ना, सॉल्व करो, मैं 1 मिनट में आता हूँ।
हाँ भाई, आया किसी का? सर इतना ही। रिएक्शन कोई बता सकता है क्या? रिएक्शन क्या होगी? सर MnO4 plus 8 H positive plus 6 electron gives Mi plus 2 plus 4 H2O. Yes, sir, 5 electron. ठीक है, रिएक्शन तो हाँ सही है। सर 5। ठीक है, ठीक है ना? दिस इज द इक्वेशन। सर अब इसमें नर्स इक्वेशन लगा देंगे बस। हाँ ठीक है, ठीक है। E1 क्या हो जाएगा बेटा? E1 हो जाएगा E0। देखो ध्यान देना, ऑप्शन E0 1, कितना आ रहा है? ऑप्शन 1 इंक्रीज, सॉरी ऑप्शन 2 Yes. डिक्रीज थर्ड बाय, ऑप्शन आएगा। ऑप्शन 2 सेकंड ऑप्शन आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Decreased by 189. डिक्रीजेस आएगा सर। चलो ठीक है, देखो दो केस ले रहा हूं मैं। पहला केस है E1 इज इक्वल टू, है ना, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ही बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो E1 फॉर दिस हाफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू E0 MnO4 माइनस से Mn2 प्लस माइनस 0.06 अपॉन n। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 5, है ना? n की वैल्यू 5 है। लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn2 प्लस H2O लेना नहीं है, प्योर लिक्विड है ना, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MnO4 माइनस इंटू H प्लस का पावर 8, है ना? ये तुम्हारा आ गया E1। ठीक, अभी क्या किया हम लोगों ने? कॉन्सेंट्रेशन H प्लस की 100 टाइम्स डिक्रीज कर दी, तो बेटा ये हो जाएगा E0 MnO4 माइनस से Mn2 प्लस माइनस 0.06 बाय 5 लॉग, कितना हो जाएगा ये? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn2 प्लस और डिवाइड बाय MnO4 माइनस इंटू H प्लस अपॉन 100 टू द पावर 8, यही होगा, है ना? तुमको पता क्या करना है? तुमको पता करना है बेटा कि E2 माइनस E1 की वैल्यू क्या होगी। कर लोगे इतना पता? Yes. ठीक है, मैथमेटिकल है इसके आगे, है ना? तुम्हारा मतलब देख लेना जो भी है ना, मैथमेटिकल है। आई थिंक सॉल्व हो जाना चाहिए, या कर दूं? क्या करना है बताओ, तुम लोग बताओ। तो हो जाएगा। हो जाएगा, चलो ठीक है। ठीक है, आदित्य तिवारी हो रहा है, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। सर Sir, excuse me.
हाँ हर्ष बोल। सर आप थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग कर सकते हो, वो पार्सल आया है अभी बुक्स का। क्वेश्चन ही तो दे रहा, मतलब कितना देर लगेगा हाँ तेरे को? ठीक है सर, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन से तैयार खुद कर लूंगा मैं बात। ठीक है, क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, है ना? यस सर, यस सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट में है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, स्टैंडर्ड reduction potential, standard reduction potential of oxygen in acidic solution, is plus 1.23 volt, है ना? What is standard reduction potential of oxygen in basic solution, ठीक है। पहला ऑप्शन है 0.404 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है -404 वोल्ट, है ना, -0.404 वोल्ट, तीसरा 2.056 वोल्ट, चौथा -2.056 वोल्ट। ठीक है, रिएक्शन मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, है ना। एसिडिक में हो जाएगा बेटा, एसिडिक में हो जाएगा O2 प्लस 4H3O प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, वी गेट 6H2O। एंड बेसिक में हो जाएगा, क्या लिख देते हैं हम लोग, 4OH माइनस गिव्स O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4OH माइनस। सर ये रिएक्शंस पता कैसे चलेंगे? ये रिएक्शंस पता कैसे चलता है, देखो ये तो पता है तुमको, ये तुमको पता है कि भाई 4OH माइनस जो है ये तुम्हारा एनोड पे रिएक्शन क्या देता है, 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये पता हाँ सर। यस सर। है ना। H प्लस और OH माइनस को तो पता होना चाहिए भाई, है ना, कि OH माइनस का ऑक्सीडेशन कैसे होता है। इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, रिडक्शन ऑफ O2 ओके सर। बेसिक मीडियम में। अब मेरे को एसिडिक मीडियम चाहिए बेटा। एसिडिक मीडियम के लिए क्या करूंगा मैं, मेरे को OH माइनस हटाना है और H प्लस लाना है, तो दोनों साइड में H प्लस, 4H प्लस इधर ऐड कर दो, 4H प्लस इधर ऐड कर दो, हो जाएगा। हाँ सर।
होगा? यस सर, 1 मिनट कर रहा हूँ। सर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। यस सर। नहीं, वो बता दीजिए करना कैसे थे, बट फिर टाइम दे दीजिएगा थोड़ा। चलो ठीक है, देखते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ O2 इन एसिडिक सॉल्यूशन इज। सर ऑप्शन डी आ रहा है। कौन सा ऑप्शन? बी, सेकंड ऑप्शन? हाँ। ओके, चलो ठीक है, देखते हैं। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन में बेटा, एसिडिक सॉल्यूशन में इसका मान ले है E1 और इसका मान लो E2, है ना? ठीक है, E1 इज इक्वल टू E0 1 माइनस 0.06 बाई n। n की वैल्यू कितनी है? 4 इलेक्ट्रॉन। हो जाएगा log 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस टू द पावर 4, है ना? एंड दिस इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड कंडीशन पे बात कर रहे हैं, तो यहां से हो जाएगा ये E01 इज इक्वल टू 0.06 बाई 4 log 1 अपॉन PO2 इंटू H प्लस टू द पावर 4। ओके, एक इक्वेशन ये आ गया, है ना? ये दिया हुआ है कितना बेटा? ये दिया हुआ, दिस इज गिवन 1.23 वोल्ट, राइट? दिस इज गिवन 1.23 वोल्ट। दूसरे इक्वेशन के लिए हो जाएगा, चलो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ये चलो ठीक है, सो यहां से हम लोग लिख सकते हैं log 1 बाय pressure of O2 into H plus to the power 4 is equal to, ये हो जाएगा बेटा 6/40। 6/40 मतलब 3/20।
है ना। तो 3/20 हो गया, 3/20 तो ये 1.23 इंटू 20/3, दैट विल बी। सर वो 6/400 होगा। Yes, sir. अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, ठीक है, ये 200 हो जाएगा। ओके, 6/2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 0.41 जीरो इंटू पॉइंट 200। 1 इंटू 2, मतलब 41 दूनी 82 जी, 41 दूनी 82, 82 हो जाएगा, राइट। हाँ, दिस इज द वैल्यू ऑफ log 1/PO2 इंटू H+⁴ ठीक है। पार्शियल प्रेशर O2 का 1 atm ले सकते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन दिया हुआ है तो। हाँ तो यहां से हो जाएगा ये log 1/H+⁴ is equal to 82. This will be minus log H plus multiplied by 4 is equal to 82. यहाँ से pH आ रहा है तुम्हारा, यार इतना ज्यादा कैसे आएगा? कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग? सर वो इतना ही आएगा। फिर उसके बाद ना 14 इक्वल्स टू x/0.059 प्लस 20.84 वैसे। बहुत ज्यादा है pH, बहुत ज्यादा है pH की वैल्यू। मतलब स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं बेटा, तो 14 और 0 के बीच में लाई करना चाहिए। एक मिनट रुको। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ O2, बहुत तुम्हारा उसी से आ रहा है आंसर जो ऑप्शन बी का आ रहा है। हाँ सर ऐसे ही आ रहा है। पीएच की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं आनी चाहिए, मतलब एज पर टेम्परेचर इतना नहीं आना चाहिए बेटा, 14 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। एक बार आंसर चेक करता हूँ, रुको। आंसर इसका और किसी का कुछ आ रहा है क्या? एनीवन एल्स? ऑप्शन बेटा ए दिया हुआ है, करेक्ट आंसर 8 का ए, यस, ए दिया हुआ है। मैं सोच रहा हूँ ये नहीं आएगा, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे।
चलो ठीक है, तुम लोग एक काम करो, तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, है ना। तुम लोग 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुको। तुम लोग बेटा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तो। एक मिनट रुकना, हाँ 1 मिनट रुकना। चलो इक्वेशन दिया है, ई सेल फॉर एजी सॉलिड AgI which is saturated, है ना, which is saturated डबल लाइन मतलब सॉल्ट ब्रिज Ag प्लस 0.1 m to Ag solid is 0.413 वोल्ट, है ना। फाइंड KSP ऑफ AgI। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो तुम लोग। मैं इसको देखता हूँ। ये क्वेश्चन एक जगह और दिया है, वहां पे चारों ऑप्शन अलग हैं। सर इसका सॉल्यूशन मिल गया नेट पे। अच्छा ओके। एक बार ट्राई करने दो मुझे, मैं ऐसे ये नहीं करूँगा। तुम लोग तब तक ये वाला सॉल्व करो बेटा, तुम लोग तब तक ये वाला सॉल्व करो। 28 28 का सी। उन्होंने आंसर क्या दिया हुआ है? सर प्लस 0.404 वोल्ट। तो वही दिया है ना।
ये किसी का है तो बताना बेटा, है ना, नीचे वाला क्वेश्चन किसी का है तो बताना, AGI KSP। सर इस क्वेश्चन के ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन, एक मिनट रुकना। बेटा ऑप्शन दिया है 10⁻⁻7 पहला ऑप्शन, दूसरा 10⁻⁻8, तीसरा 10⁻⁻14, फोर्थ 10⁻⁻16। आ रहा है किसी का, एनीवन? सर डी आ रहा है। डी आ रहा है। ठीक है बेटा, आंसर डी दिया हुआ है, आंसर डी दिया हुआ है। ठीक है, ओके। देखो इसका देखते हैं, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। और किसी का आ रहा है क्या? किसका है ये आंसर, और डी किसका आ रहा है? ओके सर मेरा। ओके, ठीक है। और किसी का, हर्ष, तोमर, गणेश, गुनगुन। ओके, ग्रेट। चलो ठीक है बेटा, देखते हैं इसको, है ना।
देखो रिएक्शन क्या होगी, एट एनोड Ag से Ag प्लस इलेक्ट्रॉन। एजी सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी, एजी सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू एजीआई, करेक्ट, सैचुरेटेड, है ना, हाँ सैचुरेटेड, ठीक है, प्लस आई माइनस और प्लस इलेक्ट्रॉन, यही होगा, यस सर यही था। यस सर। है ना। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यही होगा बेटा, आई माइनस, आई आयोडीन है तो उसके लिए भी बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। एंड एट कैथोड, कैथोड पे क्या हो जाएगा, एजी प्लस विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू एजी सॉलिड, है ना। तो नेट रिएक्शन हो जाएगी आई माइनस प्लस एजी प्लस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसल, एजी कैंसल, वी विल गेट एजीआई सैचुरेटेड या सॉलिड, है ना। दिस इज द नेट रिएक्शन। अब इसको नॉस्ट इक्वेशन में डाल देंगे। हाँ बस नॉस्ट इक्वेशन में इसको डाल दो, ई सेल हो जाएगा ये, दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड लॉग, क्या हो जाएगा 1 बाय concentration of Ag plus into concentration of I minus, ठीक है। और ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी के एस पी, है ना। और के एस पी की जब हम बात Yes, sir. करेंगे तो के एस पी की मतलब व्हेन इट इज एट इक्विलिब्रियम, ये क्या हो जाएगा, जीरो, यस सर। कर लोगे, हो जाएगा सबसे। यस सर। डाउट है कुछ यहाँ पे, कुछ भी डाउट है यहाँ पे पूछो बेटा, कुछ भी डाउट है, ये रिएक्शन कैसे लिखा, क्यों लिखा, कुछ भी पूछो। ठीक है, देखो आई माइनस यहाँ पे दिया हुआ नहीं था, है ना, आई माइनस उन्होंने मेंशन नहीं किया था, बट अगर एनोड साइड में एजी आई दिया हुआ है मींस देयर मस्ट बी आई माइनस, है ना। आई माइनस हवा में तो प्रकट नहीं हो जाएगा सिल्वर के साथ, राइट, आई माइनस पहले से होगा, तभी वो एजी के साथ कंबाइन करके एजी आई सैचुरेटेड बनाएगा। फिर इसको आगे भी सॉल्व कर दीजिए। जीरो इज इक्वल टू 0.413 माइनस 0.059 log 1 अपॉन के एस पी, सो यहाँ से हो जाएगा log 1 बाई के एस पी इज इक्वल टू 0.413 अपॉन 0.059, तो ये हो जाएगा 0.413 अपॉन 0.059, ये आ गया 7। सर क्वेश्चन में ई सेल दिया है या ई नॉट सेल दिया है? एक बार आंसर फिर से चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ।
देखो यहाँ पे तो इन्होंने ई सेल ही लिखा है, बट आई थिंक स्टैंडर्ड कंडीशन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम, है ना, तो उसको हम ई नॉट सेल ले सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ई सेल ही दिया हुआ है, मतलब जो टर्म जो इन्होंने लिखा है, टर्म इन्होंने ई सेल ही लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार आंसर इसका देख लेता हूँ, 1 मिनट को। 49 का ओके। नहीं बेटा, आंसर 10⁻16 दिया है इन्होंने। आंसर इन्होंने 10⁻16 दिया हुआ है। 1 मिनट को तो यार, नहीं, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना। नहीं, एजम्पशन एक गलत हो गया। देखो यहाँ पे आई थिंक हम लोग कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजी प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आई माइनस है ना। ई सेल कितना दिया इन्होंने, 0.413, और दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 log 1 by Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आई माइनस, है ना। ई नॉट सेल कहीं से पता कर सकते हैं क्या, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल नो प्लस एजी सॉल्वेंट एजी आइस सैचुरेटेड। किसी को आइडिया लग रहा है कुछ इसके बाद क्या कर सकते हैं? तो ई नॉट सेल फाइंड करने के लिए हम वो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड नहीं कर सकते? ठीक है, उससे क्या होगा, चलो वो कर दिया, उसके बाद तो उससे आ जाएगा ना वो इन ई नॉट एजी रिडक्शन पोटेंशियल का। बेटा तो वो ई नॉट की वैल्यू कहाँ से लोगे फिर, मतलब टेबल से ले रहे हो क्या? हाँ सर। अच्छा, ई नॉट की वैल्यू टेबल से ली है। कौन सा टेबल?
रिडक्शन Yes, sir. पोटेंशियल का, बट मेरे हिसाब से टेबल वैल्यू ये दे देते हैं। अगर टेबल का यूज होता ना तो वैल्यू ये दे देते, वैल्यू इन्होंने दी नहीं है क्वेश्चन में, वैल्यू इन्होंने ना नहीं दिया। सर तो शायद आंसर ही गलत होगा, शायद ऑप्शन 1 होगा आंसर। Yes, sir. क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन 1। नहीं यार, एक कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। के आई सॉल्यूशन वी हैव ए जी सॉलिड प्लस ए जी आई। ए जी सॉलिड तो अच्छे खासे अमाउंट में है, एंड वी हैव आई माइनस। जी, एक ऐसा लिख सकते हैं कि हम लोग के एस पी इज इक्वल टू, एक मिनट रुकना बेटा, के एस पी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जी प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आई माइनस। तो यहाँ से आई माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा? दिस विल बी इक्वल टू के एस पी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जी प्लस। लिख सकते हैं ऐसा? Yes, sir. हाँ सर। लेकिन उससे फर्क क्या पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर बात वही बराबर हो जाएगी। किसी को नहीं दिख रहा है कुछ? एनीवन हु इज गेटिंग समथिंग? नहीं? किसी का आंसर इसमें आ रहा था ना? किसी का आंसर डी आया था ना इसमें? आशुतोष का आया था सर। हाँ सर। Yes, sir. आया था, तो उसमें क्या ई नॉट सेल की वैल्यू मतलब पुट की थी तुमने? तो उसमें मैंने ई सेल को तो 0 ले लिया था, ठीक क्योंकि है। इक्विलिब्रियम। और सर फिर ई नॉट एजी प्लस को मैंने उसके इक्वल कर दिया था। एक सेकंड, किसके इक्वल किया था? ई वाला ई नॉट ए जी प्लस 2 AG, इसको किसके इक्वल किया था? तो ई नॉट एजी प्लस एजी के। अच्छा, ई नॉट सेल को। हाँ सर। मतलब कोई लॉजिक इसका? तो क्योंकि ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है ना, तो ठीक फिर है। मैंने ई सेल को ले लिया था, तो फिर इससे ये रिलेशन आ गया था मेरा। नहीं बेटा, चलो ठीक है, एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, है ना? ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, ये पिछला वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं एक बार, ठीक है? O2 का एसिडिक सॉल्यूशन में दिया है बेटा O2 प्लस 4H3O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, वी गेट 6H2। ना, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ। चलो ठीक है, पिछला वाला एक बार ट्राई कर रहा हूँ मैं, ठीक है? O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, वी आर गेटिंग 2H2O, है ना? ये तुम्हारा हो गया एसिडिक मीडियम में। इसकी ई नॉट वैल्यू दी है 1.23 वोल्ट, करेक्ट? तो इसका सर बेटा इसका इक्वेशन पहले हमने दूसरा लिखाया था, O2 प्लस 4H
4s3o plus 4 अच्छा। इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4s3o प्लस 4 इलेक्ट्रॉन ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, तो इसके लिए डेल्टा जी नॉट हो जाएगा माइनस n इंटू एफ इंटू ई नॉट। सो ये डेल्टा जी नॉट 1 ले ले, तो डेल्टा जी नॉट 1 विल बी -4 इंटू एफ इंटू ई नॉट है 1.23, है ना। एंड मेरे को निकालना है O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, वी गेट 4OH माइनस, इसकी वैल्यू निकालनी, राइट। ई नॉट इसका क्या होगा, है ना। ठीक है, सी वी नो दैट H प्लस प्लस OH माइनस gives H2O, है ना। H प्लस प्लस OH माइनस gives H2O। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4H प्लस प्लस 4OH माइनस, वी गेट 4H2O। ठीक है, इसका डेल्टा जी नॉट जो है, यहाँ पे कुछ और डेटा नहीं दिया हुआ है ना। इसका डेल्टा जी नॉट हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं क्या, देखो तो डेल्टा जी नॉट क्या होता है, -2.303 RT log के, लिख सकते हैं ऐसा, हाँ सर। है ना। के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, सर 10 की पावर -14। H2O को जब हम लोग ब्रेक करते हैं बेटा H प्लस प्लस OH माइनस में, तो यहाँ पे के इक्विलिब्रियम कितना लिखते हैं हम लोग, 10⁻⁻14, यही लिखते हैं, है ना। तो इस रिएक्शन के Yes. लिए यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ -2.303 RT log के इक्विलिब्रियम, बिकॉज इट इज द रिवर्स रिएक्शन, तो यहाँ पे के इक्विलिब्रियम लिख लेंगे हम लोग 10⁻+14। ठीक है ना। और ये ये तुम्हारा 1 मोल के लिए लिखते हैं ऐसा, है ना। दिस इज फॉर 1 मोल, ये डेल्टा जी नॉट जो है 1 मोल का होगा। 4 मोल के लिए ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। सर ये जो है इनमें नॉस्ट इक्वेशन नहीं लगा सकते, 4H प्लस प्लस 4OH माइनस गिव्स 4H2O में नॉस्ट इक्वेशन लगा के करना। हाँ, वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। तो H प्लस OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, 10⁻⁻7 लोगे। उतना ही लोगे ना। एक बार ऐसे सॉल्व करके देखो तो कितना आ रहा है, देखो तो एक बार ऐसे सॉल्व करके देखते हैं, इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, है ना। ये डेल्टा जी नॉट है, इधर भी डेल्टा जी नॉट है, ये डेल्टा जी नॉट 2 मान लो। ठीक है, सो इक्वेशन 1 - 2 क्या मिल जाएगा यहाँ पे, इक्वेशन 1 - 2 अगर करोगे तो O2 प्लस 4H प्लस 4H प्लस कैंसल, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन minus 4OH minus, that will give us
-2H2O और डेल्टा जी नॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट 1 माइनस डेल्टा जी नॉट 2, है ना। सो नेट रिएक्शन यहाँ से हो जाएगा O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, वी विल गेट 4OH माइनस, और इसके लिए डेल्टा जी नॉट हो जाएगा डेल्टा जी नॉट 1 माइनस डेल्टा जी नॉट 2, है ना। और डेल्टा जी नॉट क्या होता है, डेल्टा जी नॉट होता है -N/F/E0। एन की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, एक बार देखना इससे निकाल के, है ना, एक बार इससे निकाल के देखना, है ना। कल तुम्हारी डाउट क्लास भी है, कल मुझे एक बार इसका आंसर बताना कितना आ रहा है इससे। डॉक्टर साहब ठीक है, एक बार कल मुझे बताओ तो इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, इसमें मुझे पूछा एक बार, आई थिंक ई सेल, ई नॉट सेल, AgI KSP ना, ई सेल, ई नॉट सेल, दिमाग काम नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करो तो मैं देखता हूँ बेटा, कल वो क्वेश्चन मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। ठीक है, ये और एक और ट्राई कर दो। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल in acidic condition are 0.77 volt and 0.53 volt for Fe3 plus to Fe2 plus and I3 minus to I minus couples. The equilibrium constant for reaction is, रिएक्शन दिया हुआ है बेटा इसमें 2Fe3 plus plus 3I minus, we get 2Fe2 plus plus I3 minus। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं, 2 into 10 to the power 8, 10 to the power 8, 10 to the power 4, 10 to the power -8।
ठीक है, देखो तो इसको। अरे टाइम हो गया क्या? बेटा एक काम कर, इसको होमवर्क ले जा, है ना? ये 2 क्वेश्चन थोड़ा ट्राई कर, तो ठीक है। आई थिंक मेरे हिसाब से वो ई नॉट वैल्यू जो है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, ये O2 वाला। ठीक है, कल कोई बताएगा मुझे आंसर इसका? O2 वाला? तोमर? यस सर। ठीक है, एक बार कैलकुलेट करके बताओ तो मुझे। कल कल डाउट क्लास में डिस्कस कर लेंगे ठीक है इसको। सर। ठीक है, इसको ओके होमवर्क सर। ले जाओ, है ना? बाकी कल डिस्कस करते हैं। सर इस क्वेश्चन का आंसर 10⁸ है क्या? किसका आंसर? ये जो मैंने दिया अभी क्वेश्चन, उसका? हाँ सर। 1 मिनट चेक कर लेता हूँ बेटा, 1 मिनट रुकना। हाँ ठीक है, 10⁸ दिया हुआ है। यस। ठीक है, ठीक है बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।